जो लोग सफल नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अगर आप किसी किताब में 10 बातें पढ़ लें तो आप सफल हो जाएंगे। सफलता कैसी दिखती है, इसके लिए क्या जरूरी है? बिना किसी प्रभाव के आपको स्वयं से रहना चाहिए। अगर आप स्वयं को सक्षम बनाते हैं तो बाकी लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। अगर सफलता के लिए कोई टिप्स होती तो हर कोई सफल होता। सफलता के लिए कोई टिप्स नहीं है। व्यावहारिक रूप से आपको लाखों काम करने होते हैं। सिर्फ वो लोग जो कुछ खास सफल नहीं हैं या जो सफल नहीं हैं, वो सोचते हैं कि अगर आप किसी किताब में 10 बातें पढ़ लें तो आप सफल हो जाएंगे। जो सफल हैं वो जानते हैं, वो अपने सिर के बल खड़े होकर रोजाना सर्कस करते हैं। सिर्फ पार्टियों में ही वो सीधे खड़े होते हैं, बाकी समय वो अपने सिर के बल होते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की तलाश मत कीजिए। जो चीज आप तलाशते हैं वो है योग्यता। अगर आप खुद को सक्षम बनाते हैं और अगर आप कोई चीज अच्छी तरह करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप सफल हैं। अगर आप सोचते हैं मैं सफल हूं तो ये मूर्खता है ना? आप कुछ कर रहे हैं और आप उसे अच्छे से कर रहे हैं तो शहर में या देश में या दुनिया में दूसरे लोग कहेंगे, ओह वो वाकई सफल काम कर रहा है। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो ठीक है। आप खुद की तारीफ करते हैं, वो पागलपन है। आप सफलता की तलाश नहीं करते, आप सशक्तिकरण की तलाश करते हैं। आप योग्यता तलाशते हैं। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें जितना आप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के जितना अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। अगर आपका सर्वश्रेष्ठ अच्छा है तो दुनिया उसे पहचानेगी। अगर वो नहीं है तो भी आप खुश रहेंगे। तो सफलता कैसी दिखती है, इसके लिए क्या चाहिए? वैसे पता है, मैं ऐसे परिवार और दोस्तों को जानता हूं जो हमेशा समय पर नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद बेशक उन्हें कॉफी पीनी होती है, कॉफी के बाद बेशक उन्हें सिगरेट जलानी होती है और वहां आराम से बैठना होता है क्योंकि वो शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो काम पर जाएंगे। दोपहर के भोजन के लिए ठीक समय पर घर वापस आएंगे, खाना खाएंगे, 1 या 2 घंटे आराम करेंगे, सोएंगे, फिर शाम को एक चाय लेंगे और फिर धूम्रपान करेंगे और फिर से काम पर जाएंगे। और 8 साढ़े 8 बजे वो रात के खाने के लिए घर वापस आएंगे और फिर शायद दूसरी चीजें, पीना और ये और वो और जो भी हो। लेकिन जो लोग बहुत सफल रहे हैं, चाहे संगीत में, खेल में, कला में, बिजनेस में या आध्यात्मिक प्रक्रिया में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस में, वो लोग कभी नहीं जानते कि उन्होंने कब खाया, वो कब सोए, कब उन्हें दोपहर का आराम मिला। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो जो लोग कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां भी थोड़ा आरामदेह होता है वहां वो ठहर नहीं जाते। क्योंकि आराम तभी होगा जब वो आपको कब्र में उतारेंगे। आप बहुत आराम में होते हैं। अभी जीवन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अनुभव की गहनता हो और गतिविधि असरदार हो। क्योंकि अगर उन्होंने आपको असीमित समय दिया होता तो आप वो सब चीजें कर सकते थे। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उन्होंने आपको इतना कम समय दिया है, मानव होने की इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ। वही समस्या है। आप में से हर एक के लिए आपका जीवन अनमोल है ना? ये एक अनमोल जीवन है। अगर कुछ अनमोल है तो आप इस जीवन को कहां निवेश करना चाहते हैं? क्योंकि जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं वो सिर्फ समय और ऊर्जा की एक खास मात्रा है ना? यस। जब आप यहां बैठे हैं तो आपका जीवन बीता जा रहा है या नहीं? जो बीत रहा है वो समय नहीं है, जो बीत रहा है वो आपका जीवन है। हाँ या नहीं?
तो ये ऊर्जा जिसे आप मेरा जीवन कहते हैं उसे आप कैसे निवेश करेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ वाकई सार्थक कर रहे हैं तो इससे पहले कि आप ये जानें कि क्या हो रहा है यह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ बेकार चीज कर रहे हैं तो ये एक लंबी जिंदगी की तरह लगता है। क्या आपने इस पर गौर किया है? किसी खास दिन जब आप बहुत खुश होते हैं, 24 घंटे पुफ, ये ऐसे ही बीत गया, एक पल की तरह। आप दुखी हैं, 24 घंटे 10 साल की तरह लगते हैं। Have you not noticed this? So only miserable people will have a long life. क्या आपने इस पर गौर नहीं किया है? तो सिर्फ दुखी लोगों का ही जीवन लंबा होगा। खुश मिजाज लोग, जीवन ऐसे ही बीत जाता है, मानो ये 2 दिन की बात हो। ये ऐसे ही बीत जाता है। अगर आप उसे बना रहे हैं जिसे बनाने की आप वाकई परवाह करते हैं, तो एक बात जो हर युवा को करनी चाहिए वो ये कि अपने आयु वर्ग के साथियों के प्रभाव में आए बिना, अपने प्रोफेसरों और अपने माता पिता के प्रभाव में आए बिना, किसी भी तरह के प्रभाव में आए बिना आपको कहीं पर अकेले में रहना चाहिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए, और ये देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसमें मैं अपना ये बहुमूल्य जीवन लगाना चाहता हूँ। ऐसा क्या है जो आज मेरे लिए सार्थक होगा और 50 साल बाद भी सार्थक होगा, जिसमें मैं खुद को लगा सकूं। आप अपना जीवन उसमें लगाएं। वो चाहे जो भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखते हैं कि ये वास्तव में सार्थक है और आप अपना जीवन उसमें लगाते हैं, तो ये एक तृप्ति भरा जीवन होगा।